हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डियर वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। पहले हिंदी कार्यपत्रिका है, सभी बच्चे उसमें डेट मेंशन करेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आशा है आप सभी ने माँ की बेबसी, एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ ले। कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती वतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो उत्तर देना है, माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होंगी। यहाँ पर लिखा है ना, निहारती रहती उसका खेलना। तो यहाँ पर रहेगा, लिख देते हैं माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होंगी। तो यहाँ से लिखेंगे माँ रतन के पास बैठकर उसका खेलना निहारती होंगी। ठीक है। दूसरा है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रतन की माँ की आंखों में, रतन की माँ की आंखों में, यहाँ पर रतन के ना बोलने का दुख झलकता होगा। ठीक है, क्योंकि उनको बुरा लगता था कि सभी बच्चे बोलते हैं और उनका बच्चा उनकी तरह नहीं बोल पाता। अगला है, यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए। सोचिए और कोई दो सुविधाएं लिखिए। ठीक है, दो सुविधाएं लिखनी क्या क्या हो सकती हैं। पहली है, जो बोल नहीं सकता उसके लिए, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल में, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल में सांकेतिक भाषा। ठीक है, स्कूलों करना, स्कूलों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि वो समझ सके। ठीक है, और दूसरा है, और इसमें होना चाहिए कि उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए अलग से रूम होना चाहिए। ठीक है, जिसमें वो प्रैक्टिस कर सके। या फिर स्कूलों में क्या होना चाहिए, स्कूलों में जो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग बोल रहे हैं, इन्हें पढ़ाने के लिए टीचर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष टीचर। ठीक है, विशेष शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, जो खुद इस भाषा के बारे में जानते हों, क्योंकि ये सांकेतिक भाषा सभी को नहीं आती है। तो जिन टीचर्स को, जो टीचर इसमें ट्रेन हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी बातों को समझ सके और अपनी बातों को समझा सके। ठीक है, उस तरह के टीचर्स भी विद्यालय में होने चाहिए। दूसरा है, उसकी माँ की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे गए भाव को अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं। देखिए, इस यहाँ पर दो भाव दिए हैं, हमें बताना है कि इस तरह के भाव आप अपने पेरेंट्स की आइज में कब देख पाते हो, यानी कि पेरेंट्स कब आपको प्यार से देखते हैं और कब आपको चिंता से। ठीक है, तो कब वो आपको प्यार से देखते हैं, जब आप उनको प्यार आपका कब आता है, जब आप खुश होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जब, या फिर वो ये भी लिख सकते हैं आप कि जब मैं समय पर पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, या करती हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग लिखेंगे। चिंता कब करते हैं, जब या तो आप बीमार हो जाए या आपको चोट लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जब मैं बीमार होता या होती हूँ। ठीक है, तो पेरेंट्स चिंता में आ जाते हैं ना, अगर बुखार भी हो जाए बच्चों को तो परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या,
अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि हमारी तरह अन्य जीव भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हमें आसपास के प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह भी कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से बेजुबान प्राणी परेशान ना हो। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी? अपने टीचर के साथ अपने अनुभव को शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपने व्यवहार अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट पर। तो ईवीएस की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे पहले डेट मेंशन कर देंगे नोटबुक में। वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, साथ के साथ आपको लिखना है सेक्शन। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रिका में जाना कि पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है, इसे बनने में काफ़ी समय लगता है, इसीलिए हमें इसका न्याय संगत एवं सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में हम पेट्रोलियम के न्याय संगत अर्थात सोच समझकर प्रयोग व संरक्षण यानी कंजर्वेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। क्योंकि अवधि खत्म हो गया तो इसे तुरंत बनाया नहीं जा सकता, इसे बनने में कई साल लग जाते हैं। पहला है, प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए पेट्रोलियम संरक्षण संबंधित पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है सेव मी हेल्स कि कोई मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षित रखो। और फ्यूचर में क्या हो रहा है, सिर्फ ड्रॉप्स मिल रहे हैं, यानी कि पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, सोलर पावर दिखा रखी है यहाँ पर। कारपूल देखिए, कार कैसे चल रही है, ये वॉकिंग है। टर्न ऑन द स्विच, ये सब कुछ बता रखा है कि हमें क्या करना है पेट्रोल को बचाने के लिए। अगर पृथ्वी पर पेट्रोल बचाना है तो हमें क्या करना होगा, स्विच को ऑफ रखना होगा। ठीक है, ज़्यादा जो बिजली वगैरह है वो भी हमें कम चलानी है, स्विचेज ऑफ रखने हैं, वॉकिंग ज़्यादा करनी है। ठीक है, इस पोस्टर को कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस पोस्टर में अन्य शीर्षक क्या देना है, इसमें हमें किस बारे में बात हो रही है, हमें पेट्रोलियम का संरक्षण करने के बारे में बताया जा रहा है, तो हम वही इसका शीर्षक देते हैं पेट्रोलियम संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेट्रोलियम इस पोस्टर को A4 साइज शीट सादे कागज पर बनाइए और बताइए कि आप अपने पोस्टर को कहाँ लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, A4 साइज शीट पर आप बना सकते हैं इसको और ये बताइए कि आप इसको कहाँ पर लगाना पसंद करेंगे। किसी चार्ट पर भी बना सकते हैं। पोस्टर में सुझाए गए पेट्रोलियम संरक्षण के उपायों को अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो क्या उपाय हो सकता है, ये सेकंड तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, बनाना है आपको और कहाँ पर लगाना है आप बता दीजिए, अपने मेन गेट पर, मेन डोर पर, या अपने स्कूल में। ठीक है, आप किस एरिया में लगाना पसंद करेंगे वो बताइए, अपने गली में, अपने घर के बाहर, इस तरह से। पोस्टर में सुझाए गए पेट्रोलियम संरक्षण के उपाय देखिए, यहाँ पर पोस्टर में कितनी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सोलर पावर जिसका प्रयोग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, क्योंकि देखिए इसमें उतने ही पेट्रोल में कितने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 कार लेकर जा रहे हैं तो कितना पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। वही 10 लोग अगर एक ही डायरेक्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो 9 लोगों की गाड़ी द्वारा यूज़ हुआ पेट्रोल बचता है। ठीक है, फिर है कारपूल। कारपूल आप समझते होंगे, जो अपने आसपास के पड़ोसी हैं या आपके आसपास आपके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो एक ही जगह जॉब करते हैं, वो एक ही गाड़ी का यूज़ करके ऑफिस जा सकते हैं। ठीक है, एक एक दिन वो सब अपनी अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, इससे सबकी अलग अलग गाड़ी यूज़ नहीं होगी, पेट्रोल की बचत होगी। वॉकिंग है, अगर आपको थोड़ी दूर का ही सफ़र तय करना है तो आप वॉकिंग करके जा सकते हैं। ठीक है, या साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। टर्न ऑफ द स्विच ऑफ स्विच, अगर आपका उस जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई काम नहीं है लाइट का, पंखे का, तो आप स्विच को टर्न ऑफ कर दें। ठीक है, इतने सारे उपाय हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। बच्चों, पेट्रोलियम का सूझबूझ से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इसे बचा कर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम खर्च कर दें, वाहनों में घूमें और आगे आने वाली पीढ़ी फिर साइकिल पर सफ़र करे। सेकंड है, नीचे दिए गए वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए।
इंडक्शन चूल्हे, पैसों, ईंधन और साइकिल। थोड़ी दूरी तय करने के लिए का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण नहीं होता। अगर थोड़ी दूरी तय करनी है तो आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है। खाना बनाने के लिए का प्रयोग करने से पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकती है। खाना बनाने के लिए अगर आप इंडक्शन चूल्हे का यूज़ करेंगे तो पेट्रोलियम उत्पाद की बचत हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो जाएगा। कार पूलिंग यानी कि वही जो भी हमने पढ़ा, एक ही जगह के लोग एक साथ कार शेयर कर सकते हैं। अन्य लोगों के साथ कार या वाहन साझा करने से ईंधन और पैसों दोनों की बचत होती है ना। सबका डेली लगने वाला पेट्रोल एक एक दिन सबकी गाड़ी में लगेगा, तो ये थर्ड में आ जाएंगे दोनों, पैसों और ईंधन की बचत होती है। एक्टिविटी है पेट्रोलियम संरक्षण पर स्लोगन लिखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, वाहनों सड़कों पर वाहन की बढ़ती संख्या को कम करने के विकल्पों पर बच्चों के साथ चर्चा करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करना तो भूलें नहीं। थैंक यू।